तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेके आया हूँ एरर और एरर से रिलेटेड दो क्वेश्चन, दोनों हार्ड भी हैं और कंफ्यूजिंग भी हैं। तो सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चन को हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि भैया एरर क्या है, क्योंकि उसी रिलेटेड हमें ये दोनों क्वेश्चन करना है। तो एरर क्या है उसके बारे में हम जान जाएँ। तो एरर यहाँ पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे छोटा जगह यहाँ पे आपको एरर के बारे में बता देता हूँ। एरर क्या होता है, जो अनसर्टिनिटी होता है। एरर जो होता है वो अनसर्टेनिटी होता है। आपके जो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज को PQ आप लिख सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जो अनसर्टेनिटी होता है, यानी जो थोड़ा बहुत बदलाव होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। एरर दो तरीके का होता है। एक तो आपका जो है सिस्टमेटिक, जिसमें आपको कॉजेस पता रहेंगे कि क्यों एरर आया है, क्यों अनसर्टेनिटी आया है। और एक होता है रैंडम, जिसमें आपको कॉजेस नहीं पता रहता है कि किस वजह से उसके अंदर एरर आया है। तो इससे रिलेटेड दो हार्ड क्वेश्चन, दोनों हार्ड भी हैं और कंफ्यूजिंग भी है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन आप देखेंगे तो एक फिजिकल क्वांटिटी है P। यहाँ क्या दिया हुआ है, एक फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है फिजिकल क्वांटिटी P दिया हुआ है, जिसको एक रिलेशन दिया है, डिस्क्राइब्ड बाय ए रिलेशन। एक रिलेशन दिया हुआ है P = ½ B2C3D⁻⁻4 हुआ है, ठीक है। अब रिलेटिव एरर जो है मेजरमेंट, रिलेटिव एरर जो है ABCD में आप देखेंगे तो क्या दिया हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। अगर इन सब का बात की जाए तो 2%, 1%, 3% एंड 5% दिया हुआ है। इस परसेंट पे आपका मेन फोकस होना चाहिए। अभी बताता हूँ क्यों इस पे आपका मेन फोकस होना चाहिए। तो इस सवाल को करने का तरीका आप लिख सकते हैं, जैसे P = यहाँ आपको दे दिया है कि P = ये लिख दिया इक्वेशन, सबसे पहले ये हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P यानी एरर P/P, ठीक है। इसको लिख सकते हैं तो डेल्टा P/P आपका क्या हो जाएगा, हाफ। यहाँ पे हाफ जो होता है पहले आ जाता है, पढ़ा होगा। फिर डेल्टा A/A एक रूल है कि हाफ पहले लाते हैं, पावर पहले ला देते हैं। फिर जो है यहाँ पे जो है 2 पावर है तो 2 पहले जाके डेल्टा B/B, फिर 3 पावर है तो 3 पावर लेके डेल्टा C/C। अब यहाँ पे सोचेंगे आप प्लस लगाया हूँ ब्रो, यहाँ पे मैं प्लस लगाया हूँ और यहाँ पे -4 है तो कैसे ही हो जाएगा। तो इतना मैं बता देता हूँ, एरर हमेशा प्लस में होना चाहिए। प्लस वेरी ज़रूरी, वेरी नेसेसरी, ठीक है। तो प्लस होना चाहिए। तो ये जो माइनस तो मतलब नहीं रहेगा, +4 लेंगे, 4 डेल्टा D/D। अब हमें देखेंगे कि अब इस पूरे को हम लोग दोनों तरफ हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी डेल्टा P/P × 100। फिर इधर जो जाएगा हाफ A × 100, B × 100, C × 100, फिर D × 100, और ये 3 जो लिखा है वो लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि इसका जो है डेल्टा A/A × 100 क्या दिया हुआ है, 2% दिया हुआ है। तो हाफ × 2 क्या आ जाएगा, हाफ × 2 यानी 1 आंसर, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है डेल्टा B/B × 100 क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो 1 दिया हुआ है, यहाँ 2 है तो 2 × 1 = 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 दिया हुआ है, डेल्टा C × C क्या यहाँ दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है तो 3 3 जा 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 4 दिया हुआ है और इतने का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इतने का वैल्यू हमें 5% दिया हुआ है। तो इसको लिख देंगे तो 4 × 5 20 आ जाएगा। तो टोटल डेल्टा P/P × 100 जो हो जाएगा, इसका जो रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर बोलो, रिलेटिव एरर बोलो, वो 32% आ रहा है। ये आपका आंसर होगा। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि क्वेश्चन में यहाँ पे जितने भी जितना भी एक परसेंटेज दिया हुआ है वो क्या है, वो जो है 9 से कम है, लेस देन, वो क्या है, लेस देन 9 है, ठीक है। जब 9 से कम होगा तो इस वाले तरीक़ों को अपनाएंगे। अगर 9 से ज़्यादा रहता तो दूसरा मेथड है, उस पर जो रिलेटेड क्वेश्चन वो भी मैं लेके आया हूँ, उसी में बता रहा हूँ। दोनों हार्ड और कंफ्यूजिंग भी है। देखो, ये मेथड अप्लाइड ओनली व्हेन परसेंटेज इन क्वेश्चन 9 और लेस देन 9, यानी 9 हो या लेस देन 9 क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हो, तब ये तरीका अप्लाइड होता है। अदरवाइज़ ये तरीका उस पर अप्लाई नहीं होगा। उसका दूसरा तरीका है और उस पर भी मैं एक क्वेश्चन लेके आ गया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो, अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है, परसेंटेज चेंज। स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गया है तो ध्यान मत दीजिए, उतना मतलब ध्यान दे सकते हैं।
परसेंटेज चेंज, ठीक है। परसेंटेज चेंज वेलोसिटी में 10% चेंज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ 10% है, क्वेश्चन में कितना दिया है 9 या 9 से कम होगा तो ये लगाएंगे, लेकिन यहाँ 10 यानी दूसरा मेथड यहाँ पे लगाएंगे। तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी परसेंटेज चेंज। अब देखो अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आंसर क्या आता है वो दिखा दे रहा हूँ। पहली बात, अगर आप जिस तरीके से ये किए उतना तरीके से ये करते हैं तो आपका देखो ये जो के ई हो जाता है यानी काइनेटिक एनर्जी, वो आपका हाफ एम वी स्क्वायर होता है। यहाँ पे हाफ और एम का वैल्यू नहीं दिया, इसको कांस्टेंट ले लेते हैं, वी स्क्वायर ले लेंगे हम, ठीक है। जब वी स्क्वायर 10% है तो काइनेटिक एनर्जी जब ये वी जो है वी स्क्वायर को क्या लिख सकते 2 डेल्टा वी अपॉन वी लिख सकते हैं। अब दोनों को 100 करेंगे यानी कि काइनेटिक एनर्जी डेल्टा, रुको यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 डेल्टा ये। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 से मल्टीप्लाई पे 10 आया है तो ये कितना आ जाएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे 10 आया है तो इसको 10 लिख देंगे, 10 × 2 यानी 20 आ जाएगा इधर, और इधर जो है आपका क्या आ जाएगा यानी डेल्टा के अपॉन के ई जो होगा 20 आ जाएगा इधर से। इस तरीके से कितना आ रहा है 20 आ रहा है। इस बात को यहाँ पे मेरी बात को यहाँ पे आप याद रखिएगा, कितना आ रहा था इस तरीके से हम लोग का 20 आ रहा था, कितना आ रहा था 20 आ रहा था बाय दिस मेथड, जो कि इस कंडीशन में रॉन्ग अप्लाइड होगा। अभी दिखा दे रहा हूँ कैसे। तो इस तरीके को करने के लिए देखो कैसे करना है। तो सबसे पहले लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल शुरुआत में कितना है इज इक्वल टू हाफ क्या हो जाएगा, हाफ एम, जब इनिशियल है तो वी भी क्या होगा इनिशियल होगा, यानी वी आई इनिशियल यानी इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। अब यहाँ पे हाफ एम जो है कांस्टेंट ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लेते हैं इसको हम लोग कांस्टेंट ले लेते हैं, इसको हम लोग कांस्टेंट ले लेते हैं। तो आपका जो है वी आई का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं के आई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। ये इधर से आ गया, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग क्या लोग मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 यानी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू वेलोसिटी इनिशियल का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें क्या दे रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी 10% है, यानी चेंज इन वेलोसिटी 10% है। तो वी फाइनल हम क्या ले सकते हैं कि वी आई शुरुआत में जो वी आई था वो, और उसमें चेंज कितना हुआ 10% यानी 10/100 वी आई। अब इसको यहाँ पे वी आई कॉमन लोगे तो ये 0.1 आएगा, ये वी आई यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लिए, और यहाँ से जो आप सॉल्व करेंगे तो 0.1 आएगा, और फिर इधर का जो 1 लिए यहाँ 1 बचेगा तो इसको 1 जोड़ देंगे। तो यानी जो वी फाइनल है वो कितना आ रहा है 1.1, जो वी फाइनल है वो कितना आ रहा है 1.1 वी आई, वी फाइनल इक्वल टू 1.1 वी इनिशियल आ रहा है। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी फाइनल लेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल यानी कि वी फाइनल यानी वेलोसिटी फाइनल का स्क्वायर। अब वेलोसिटी फाइनल का स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ 1.1 वी आई, यहाँ पे आई छोटा रहेगा, वी आई का स्क्वायर, ठीक है। यानी वी आई का स्क्वायर वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस इंटू 1.1 का स्क्वायर। यहाँ पे ये मैथ का ये बेसिक मैथ है जो कि आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं इसके आगे लेके चल रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे इतना कर दिए, अब अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 1.21 आप करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ 1.1 इंटू 1.1 इज इक्वल टू 1.1 अरे 1.1 नहीं क्रॉस होगा तो 2 पॉइंट पे है तो 1.21 यहाँ करके दिखा दिया, वही आंसर यहाँ पे आया भी है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 to 1 आ गया, तो यहाँ पे काइनेटिक फाइनल जो है काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू 1.21 इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 इसको ले लिया है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो अब इन दोनों को जब रिलेट करेंगे इन इक्वेशन 1 और 2 बाई इक्वेशन 1 और 2 हमें क्या मिलेगा काइनेटिक एनर्जी, हमें इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिलेगा कि काइनेटिक इनिशियल जो होगा वो क्या होगा 1.2 काइनेटिक फाइनल। अब ये कैसे
तो काइनेटिक फाइनल 1.21 वेलोसिटी वी आई स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या लिख वी आई यानी वेलोसिटी इनिशियल स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं उसी को चीज़ों को यहाँ पे लिख दिए हैं। तो 1.21 इसका जो वहाँ पे वैल्यू दिया था काइनेटिक एनर्जी क्या, यहाँ पे देखो यहाँ थोड़ा गलती हुआ है, यहाँ फाइनल होगा और यहाँ इनिशियल होगा, ठीक है। तो यहाँ फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू 1.21 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब ये 1.21 है तो पॉइंट के बाद जो रहता है उतना ही परसेंट हो जाता है, तो ये इसके अंदर जो चेंज होगा वो 21% होगा। तो इधर के हिसाब से हमारा 20 आ रहा था, जो कि गलत है, क्योंकि इस तरीके की मैटर अगर जब 10 या 10 से ज़्यादा है तो हम ये वाला तरीका लगाते हैं और इसका जो आंसर होता है वही करते हैं, यानी कि इसका आंसर 20 ना होकर कि 21 होगा। तो जब इतना बात आपको क्लियर है तो एक बार वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा कि मैं आपको कन्फ्यूजन भी क्लियर कर दिया। 2 क्वेश्चन एरर का एक ही तरीके से 2 क्वेश्चन पूछा है, लेकिन दोनों करने का तरीका अलग है। डिपेंड किस पे करेगा, परसेंटेज भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है, सॉल्व करने का तरीका। तो जब इतना आपको बता ही दिया हूँ तो आपका 4-5 नंबर जो है मैं बचा दिया हूँ, तो इसके लिए तो बनता है 1 लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है। तो थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे और ऐसे ही कन्फ्यूजिंग और हार्ड क्वेश्चन करेंगे फिजिक्स से कोई कॉन्सेप्ट पर। ओके, टाटा, बाय बाय।